मैथिली शरण गुप्त संबंधित प्रश्न और उत्तर। यह प्रश्न आपको विभिन्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर साकेत। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा को सदस्यता काल कब तक था? 1952 से 1954 ईस्वी तक उनकी राज्यसभा का सदस्यता का काल था। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा? उत्तर, पद्म भूषण। प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 1955 ईस्वी को मिला था। प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो इसका आंसर है वैश्योपकारक। कोलकाता से निकलने वाली पत्रिका है वैश्योपकारक। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है, महाकाव्य है साकेत। प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने किन महाकाव्य और खंड काव्य लिखे? तो 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे हैं। प्रश्न है, रामचरितमानस के बाद हिंदी का राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है? तो साकेत को माना जाता है रामचरितमानस के बाद। प्रश्न, रंग में भंग, जयद्रथ वध और भारत भारती किसकी रचना है? आंसर, मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न, कैकेयी की पश्चाताप किसकी कविता है? मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी, यशोधरा और साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न, गुप्त जी को किस सम्मान से अलंकित किया गया? राष्ट्रकवि। प्रश्न, गुप्त जी को राष्ट्रकवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। प्रश्न, महात्मा गांधी ने गुप्त को कौन सी ग्रंथ समर्पित किया था? मैथिली काव्यमान। प्रश्न, गुप्त जी को किस उपनाम से बुलाया जाता है? ददता। प्रश्न, गुप्त जी की तीसरी पत्नी का क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम था सरयू देवी। गुप्त जी की पहली रचना कौन सी थी? आंसर है रंग में भंग। मार्स की पुत्री जेनी पर जैनी नामक नायक कृति किसने लिखी? तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। फिर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के 2 महाकाव्य है साकेत और द्वापर। प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस वर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? 9वें वर्ग और 10वें वर्ग में। प्रश्न, उपेक्षित उर्मिला की साहित्य में प्रतीक्षा किस कवि ने की? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग है? 12 सर्ग। काबा और कबीला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जय भारत और विष्णुप्रिया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमंत, 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न, गुप्त जी किस काल के कवि है? आधुनिक काल की कवि है। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा है, चंपू काव्य। प्रश्न, किस कवि ने अपने को कटुप्रिक कवि मात्र कहा है? तो इसका आंसर मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि ने हरिगीतिका की बादशाह माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त।
प्रश्न, पंत कथा बिकट भट्ट किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इसमें सभी का आंसर मैथिली शरण ही गुप्त होगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के बारे में ही हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आचार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है? भारत भारती के आधार पर। प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्ति कवि थे। किस भक्त के कवि थे? तो राम भक्त कवि थे। मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य कृति में सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया गया है? उत्तर, गुरुकुल। अपने किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है? जय भारत। गुप्त जी का निधन कब हुआ है? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। ये थे मैथिली शरण गुप्त से संबंधित सभी प्रश्न और उत्तर, जो कि आपको BA, MA तथा हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं।